उसके बाद आप इमेजिन करें ना, आप लोग की एजेस क्या हैं इस वक्त? आपकी एवरेज एज आप इस वक्त कितने लोग? 30, 31, 32, 33, मैक्सिमम 34 किसी की एज होगी। हम पे जो प्रेशर आता है, तो क्या हम लोग नर्वस नहीं होते? हम पे प्रेशर आता क्या है? एक घर का प्रेशर आता है, एक वर्क प्लेस का प्रेशर आता है, इससे और क्या प्रेशर आता है? एक बंदा 31 साल की उम्र में, पीछे 3 साल 28 साल की उम्र से पिछले 3 साल इसके जरा जो लीन पैच आया बाबर पे, 2.5 मिलियन लोगों का प्रेशर लेके चल रहा, एक बंदे से उम्मीद लगाई हुई, तो वो क्या करे आपके लिए? और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक केस स्टडी आपके सामने प्रेजेंट कर दूं मैं, और थोड़ी सी इरेलीवेंट है, अनऑर्थोडॉक्स टॉपिक है। इट्स रिलेटेड टू क्रिकेट, और इट्स रिलेटेड टू अ पर्सन जिसका नाम बाबर आजम है। एक केस स्टडी है मुझे और आपको सीखने के लिए उससे। हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखा जाता है। हम एज ए नेशन नार्सिसिस्ट, यानी कि आप खुद पसंद हैं, हमें अपने से ज़्यादा किसी की जो शोहरत है वो बर्दाश्त नहीं होती। सैडिस्ट भी हैं, सैडिस्ट मतलब के लोगों को तकलीफ़ में देख के खुश होते हैं। ये हमारी अलमिया है, हमारी कौम का एज अ होल। यहाँ पे ख्वाब देखना जो है वो आपके लिए बाद में अजियत का बायस बन जाता है। आपको पता है बाबर के बैकग्राउंड का आपको सारा पता है कि एक बॉल बॉय था, अल्लाह ताला ने उसको, उसके वालिद ने बहुत सेक्रीफाइसेस दिए उसके लिए, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको टीम में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बेसिस पे 2015 में अल्लाह ताला उसको टीम में ले गया है। उसके बाद 2015 से 2022 तक का जो इसका ब्रेक डाउन है कैरियर का, 7 साल का, ही वाज राइजिंग स्टार, और अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़तें दी, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हो गई। मुझे अभी तक इसकी एक वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ याद है जिसमें इसने 3 लगातार सेंचुरीज की वनडे में। अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी इसको, और इसके बाद जो है अल्लाह ने फिर इसको कप्तान भी बनाया, और फिर उसके बाद एज अ कैप्टन ही वेंट ऑन टू टेक पाकिस्तान टीम टू वर्ल्ड कप फाइनल्स, फिर सेमीफाइनल्स एंड इन एशिया कप। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली कि वही वाली बात है ना कि जब हमने कोई बहाना तराशना होता है या किसी को लेट डाउन करना होता है, तो हम कहते हैं कि वो तो नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो उसकी मेहरबानी की वजह से हम पहुंच गए। तो इसी तरह 92 में भी जी ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया, तो उसकी मेहरबानी की वजह से हम 92 के सेमीफाइनल में पहुंच गए। तो ये तो होता ही ऐसा रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री ऐसी ही रही है शुरू से। चैंपियंस ट्रॉफी भी अगर आप याद करें तो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच आप जिस बुरी तरह इंडिया से हारे थे, उसके बाद आपके उठने के कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ से उठाया। तो ये मामला तो ऐसे ही रहे हैं। और देखिए, वर्ल्ड कप्स ट्रॉफीज जो है वो यूनिस खान ने भी जीती है 2009 में, लेकिन ही इज़ नॉट, उसको वो ग्लोरिफिकेशन नहीं मिलती जो 92 के वर्ल्ड कप को मिलती है। उसके बाद सरफराज को वो ग्लोरिफिकेशन नहीं मिलती जो 92 के वर्ल्ड कप को मिलती है, हालांकि उसने भी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। खैर, कमिंग बैक टू बाबर एज अ केस स्टडी, ये सारा कुछ इसके साथ होता रहा, ये जो तकलीफ़ें और ये सारा कुछ, फिर ऐसा ऐसा जो टीममेट्स हैं वो ऐसा ऐसा बैक स्टैबिंग उन्होंने शुरू की, और उसके बाद जिनको ये लेके चलता रहा अपने साथ 7 साल तक, 4 साल एज अ कैप्टन, उन्हीं ने इसको बैक स्टैब किया, और अनफॉर्चुनेटली जिनको ये, जिनकी हिफाजत करता रहा, वो इसके खिलाफ हो गए। और फिर वो जो कहते हैं ना कि आपको याद होगा एशिया कप का एक मैच चला जिसमें 2 दिन पाकिस्तान इंडिया से खेला, और उसमें हमारी बड़ी एक अजीब जिल्लत अमेज शिकस्त हुई 228 रन से, और दैट ब्रोक द बेसिक यूनिटी ऑफ द टीम, और सारा वहीं से तमाशा आगे चला गया। अच्छा, ये तो जो है ना, ये तो क्रिकेटिंग सेंस में बात हो रही है। अब आगे चल दें। आप ने पैसे कमाने, आप बाबर का नाम ले लें,
अच्छे अल्फाज में ले लें आपको पैसे मिल जाएंगे, बुरे अल्फाज में ले लें फिर भी पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि आपको बेसिकली उसके नाम पे व्यूज़ चाहिए बेसिकली। और बाबर से खुद जब ये पूछा गया तो उसने यही कहा था कि अगर मेरी वजह से किसी के घर का चूल्हा जलता तो मेरी कोई इतराज़ नहीं, मैं इस तरह अल्लाह हज़ार चूल्हे जलाए। तो और सबसे बड़ी बात जो मतलब कि आपके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, अब आप लोगों ने 90s की क्रिकेट शायद आप लोगों में से आप लोगों ने फॉलो ज़्यादा नहीं की, मैंने की है। 90s की क्रिकेट में मेरे भाई इतने बड़े बड़े आपके सुपरस्टार्स थे, लेकिन वो सुपरस्टार्स जो हैं वो जितने मर्जी पे वो इंडिविजुअल सुपरस्टार्स थे। वो भी पाकिस्तान के लिए शायद उस तरह नहीं खेलते थे जैसे ये लोग कहते हैं ना कि बाबर इज सेल्फिश, ही प्लेज फॉर हिज ओन माइलस्टोन्स। दैट्स नॉट द केस। वो भी अपने ही माइलस्टोन्स के लिए खेलते थे। अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है, ये वसीम अकरम साहब जो हैं, जो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, ज़रा अब्दुल क़य्यूम की रिपोर्ट उठाएं। उसमें जो मैच फिक्सिंग सैंडल्स हैं उनके अंदर नाम पढ़ें, आप परेशान हो जाएंगे। ये जितने आपके ग्रेड्स हैं सबके नाम है। 1-1 लाख जुर्माना करके इनको माफ़ कर दिया गया। सलीम मलिक को लाइफ बैन कर दिया गया। तो ये वाला पार्ट आप लोगों ने इसलिए शायद देखा नहीं है, वो ये 90s की बात है। अच्छा, 99 के वर्ल्ड कप के फाइनल में आप पहुंचे और आपको पता है बारिश हुई। आप हिस्ट्री अगर पढ़ें आपको मिल जाएगी वो सारे वाक़यात। अब तो हर चीज़ इंटरनेट पे मौजूद है। बारिश हुई, एक आम कप्तान को भी ये बात पता होती है कि आज मॉइस्ट कंडीशन में कभी आप बल्लेबाजी नहीं करते। वसीम अकरम ने जान के बल्लेबाजी दी और 132 से पाकिस्तान ऑल आउट हुआ। एक सुनहरी मौका था पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतने का, और पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलता हुआ आ रहा था और सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी उस वक्त पाकिस्तान की। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी वो 99 की थी। और फिर माशाल्लाह हमने प्लेट में रख के उनको मैच पेश किया। तो ये अपने वक्त सारे भूल जाते हैं। 96 का वर्ल्ड कप याद करें तो क्वार्टर फाइनल था। अजय जडेजा इंडिया का एक प्लेयर था जिसको आपने शायद बहुत ज़्यादा, इज नॉट अ वेरी बिग सुपरस्टार। इंडिया में ज़्यादा सुपरस्टार्स आपने अब सुने हैं या पहले तेंदुलकर होता था 90s में। उसने वकार यूनिस को एक ओवर में 22 रन मार दी। अच्छा, उस 96 के वर्ल्ड कप से थोड़ा सा पहले थोड़ा टाइम पहले क्वार्टर फाइनल था इंडिया में, बेंगलोर के अंदर क्वार्टर फाइनल हो रहा है और धमकियां ऐसा मिल रही हैं इंडियन पॉलिटिशियंस की तरफ से। वसीम अकरम वाज द कैप्टन ऑफ दैट टीम एंड ही सेड कि he became unfit for some reason, I don't know. Just before 15 minutes before the match आमिर सोहेल को कहा गया कि आप कप्तानी करें। तो ये जो क्योंकि उसको सोशल मीडिया नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी, ये चीज़ें आप लोगों के सामने नहीं आती। अच्छा, हमने किसी को बिल्ली का बकरा बनाना होता है तो जैसे मैंने आपके सामने हमने अपने सारे मोहसिनों को इसी तरह तबाह किया। डॉक्टर साहब का मैंने आपसे जिक्र किया था और वो भी हमारे इसी तरह मोहसिन थे। कितने बड़े मोहसिन थे। आज आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाद अगर सुकून से बैठे हैं तो वो उसके पीछे उनका हाथ है। और इसी तरह ये जब आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है ना तो हम वी एज अ नेशन, पता नहीं हम नेशन है भी या नहीं, आर वी अ क्राउड और अ नेशन, आई डोंट नो व्हाट वी आर, तो हम उसको तबाह करते हैं अच्छी तरह। और ये जो आज बैठ के बाबर आजम के खिलाफ जो एजेंडा चलाते हैं, इनका नंबर 1 तो ये है कि ये मैंने आपको बताया नार्सिसिस्ट है, खुद पसंद लोग हैं। नंबर 2 सैडिस्ट है। कोई नहीं चाहता कि बाबर टॉप पे आए। शोएब अख्तर क्या कहता था कि इज नॉट अ ब्रांड, क्योंकि उसको अंग्रेजी नहीं आती। वाओ, व्हाट आर डेफिनेशन के ब्रांड होने के लिए आपको अंग्रेजी आना ज़रूरी है। तो शोएब अख्तर के साथ भी जो हुआ है वो भी आपको पता है कि 2011 का वर्ल्ड कप शायद आप लोगों ने देखा हो। रॉस टेलर ने एक ओवर में 28 रन मारे थे इसको और उसके बाद इसका कैरियर ख़त्म हो गया था। ही अनाउंस रिटायरमेंट। उसके बाद इन लोगों को भी अगर याद कराया जाए तो फिर वही वाली बात तो सच्ची है।
कि ये इतने बड़े बड़े तुरम खान थे। इवन इमरान खान के ज़माने में आप 92 के वर्ल्ड कप इंडिया से नहीं जीत सके, और इंडिया की टीम उस वक्त ऐसे अननोन नेम्स थे कि आप लोग परेशान हो जाए। तो यार ऐसी टीम से इंडिया से आप कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत सके। ड्यूरिंग हिज कैप्टनसी ये वर्ल्ड कप इंडिया से भी आपको जिता देता है। अल्लाह ताला ने इसके हाथ में ये भी एक वो चीज़ रखी कि एक तौफीक अल्लाह ताला ने इसको दी कि भारत से, जिससे हमारा एक मतलब एक घटिया रिकॉर्ड है 17-1 का, वो जो एक बेचारा है वो भी इसी के नाम पे है। फिर उसके बाद जो 2022 का वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी ही ऑलमोस्ट वॉन इट फ्रॉम इंडिया। हुआ क्या था, वो तो हारिस रऊफ साहब ने 2 छक्के खा लिया। वो क्या करे बाबर, वहां पे बॉलिंग भी वो कराया आके। अब आखिरी ओवर में उसके पास ऑप्शन क्या है, एक स्पिनर की ऑप्शन है और 14 रन है डिफेंड करने के लिए। वो 2 छक्के ना खाए होते तो शायद 20 होते, तो शायद डिफेंड हो जाता। उसके बाद आप इमेजिन करें ना, आप लोग की एजेस क्या हैं इस वक्त। आपकी एवरेज एज आप इस वक्त कितने लोग, 30, 31, 32, 33, मैक्सिमम 34 किसी की एज होगी। हम पे जो प्रेशर आता है, तो क्या हम लोग नर्वस नहीं होते? हम पे प्रेशर आता क्या है? एक घर का प्रेशर आता है, एक वर्क प्लेस का प्रेशर आता है, उससे और क्या प्रेशर आता है। एक बंदा 31 साल की उम्र में पीछे 3 साल, 28 साल की उम्र से पिछले 3 साल इसके जरा जो लीन पैच आया बाबर पे, 2.5 मिलियन लोगों का प्रेशर लेके चल रहा, एक बंदे से उम्मीद लगाई हुई, तो क्या करे आपके लिए। और उसके बाद आपको पता है कि एक और बहुत बड़ा इसके साथ जो हादसा हुआ, इसमें तो खैर रिजवान भी इन्वॉल्व था, कि वो ये था कि जो बेटिंग कंपनीज थी ये आपके करियर तबाह कर देती अगर आप इनके लोगोज ना लगाएं। तो बाबर एंड रिजवान सेड नो टू कि हम इन बेटिंग कंपनी के लोगो नहीं लगाएंगे। मोहम्मद आमिर चले उसने अपने गुनाह की तौबा कर ली, इसलिए हम उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन जिस तरह वो क्रिटिसाइज करता है बाबर को और रिजवान को, क्या इज ही द पर्सन हु शुड क्रिटिसाइज सच अ सुपरस्टार? नेवर। उसके बाद मैं आपको उस दिन भी सुना रहा था कि मुसद्दस से हाल ही में एक ही बात है कि एक बंदा जो ये बेसिकली है तो अल्लाह के नबी के लिए, लेकिन अगर आप इसको आम दुनिया में अप्लाई करें ना, जो बंदा इंसान वाकई दिल से और जान से अपनी कौम पे कुर्बान करता है ना, वही कौम उस पर कोई बहुतान लगाती है कि इसकी कोई मर्जी इसमें शामिल है, चाहे वो दिल और जान से कोई काम करो। उसके बाद जी फिर इसका कंपैरिजन जो है वो इंडियन ग्रेट विराट के साथ होता है। अब विराट कोहली जिस टीम में आया उसमें युवराज सिंह भी था, उसमें MS धोनी भी था, उसमें सचिन तेंदुलकर भी था, उस वक्त रोहित शर्मा भी था। बाबर जब टीम में आया तो कौन था? आप मुझे बताएं, मैं जो इसको सपोर्ट करें। मतलब कि हफीज वॉज नॉट ऑफ द कैलिबर ऑफ युवराज। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपको कोई बाबर कह रहे थे कि बड़ा शोएब मलिक वॉज नॉट ऑफ द कैलिबर ऑफ दिस पीपल। और ये वो अगेन नार्सिसिस्ट सोच है कि यार अगर हमने इसको लीडरशिप सिखा दी तो ये, वेयर एज धोनी ने 6 साल विराट कोहली भी मेहनत की, उसको कैप्टन बनाया, और फिर बट हु वाज देयर टू ट्रेन हिम एज अ कैप्टन? और वो क्वेश्चन कहाँ था जो इसको मिला? ये सारी हिस्ट्री में आपको सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूँ, एक केस स्टडी है, और केस स्टडी के अंदर क्या हुआ कि जितनी तनकीद आप लोगों ने भी सुनी है, सोशल मीडिया पे भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, और जितना एक बंदे को आप तोड़ सकते हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में अगर आपको अफगानिस्तान के कुछ मैच के विजुअल्स याद हों तो ही वॉज अबाउट टू क्राई, बल्कि रो पड़ा था। एक बंदा कितना सह सकता है? लेकिन सब्र का ऐसा कोई इसका वो है कि 2 साल हो गए, 2.5-3 साल हो गए, कभी ही नेवर स्पोक अगेंस्ट दिस पीपल, खामोशी इख्तियार की। और सबसे बड़ी बात यह कि इसका झुकाव इस्लाम की तरफ रहा। आपको याद होगा क्रिकेटर्स ज़्यादातर पहले पार्टीज करते हुए नजर आते थे, ये हाज और उम्रे की तरफ इसका रुझान रहा। तो अल्लाह ताला फिर आजमाते भी हैं।
मुश्किलात आती भी हैं। तो अल्लाह ने इसको आजमाया, लेकिन इस सारी इतनी गंदी क्रिटिकल और क्रिटिक सिचुएशन में, जिसमें हर टीवी चैनल बकवास कर रहा है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके खिलाफ बकवास कर रहा है, कैसे हजम करेंगे आज? मुझे कोई बात कह देता है ना, तो मुझे गुस्सा चढ़ जाता है कि यार इसने ये बात कैसे कह दी मुझे। तो इसको क्या पता कि मेरी नीयत क्या थी यार, लेकिन उसको भी पता उसकी नीयत क्या थी। लेकिन एक कामनेस और एक उसकी मतलब कि जो, और ये मैं आपको बता दूं, जो उसकी परफॉर्मेंस पे जो इफेक्ट आया ना, वो इसी वजह से आया कि जब आप अपना वेंट आउट नहीं करते हैं ना, जो आपके अंदर जमा हुआ है, वो फिर आपकी पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट आता है। कोई कह रहा है उसकी टेक्निक ठीक नहीं है, कोई कह रहा है उसकी इज नॉट अ पावर हिटर। मसला ये कि जब दिमाग की तार हिल जाए ना, तो फिर आपकी टेक्निक भी ठीक हो, आप पावर हिटर भी हो, आप नहीं काम कर सकते। तो उसको माइंड गेम्स में इतना इन्होंने, और अनफॉर्चुनेटली द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ये सारे वाक़े का, हमारे पाकिस्तान में कोई एक बंदा नहीं मिला जो जाके उसको ये कह सके कि भाई तू मेरे पास आ, मैं तुझे सीधा कर दूं। आप अभी पीछे उसका इंटरव्यू उठा के देख लें, उसने कहा कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, खुद ही मैं इस चीज में था और खुद ही से निकला। बल्कि अभी जो ये PSL हुई है, उसमें जो कोच है, उसने उसको आके अनफॉर्चुनेटली एक बाहर के बंदे ने आके उसको बताया कि तू कौन है भाई। ऑस्ट्रेलियंस ने उसको, उससे बेचारे से उधर जाके भी परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ने उसको उसकी वर्थ ऑस्ट्रेलियंस ने कैश की, लेकिन हम अपने सुपरस्टार्स की वर्थ कैश नहीं कर सकते। खैर, उसको जितना गिराने की कोशिश करते रहेंगे, अल्लाह ताला उसको उतनी इज्जत देता रहेगा। ये अगर इंसानों के हाथ में होता तो आज तो वो तबाह हो चुका होता। और इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक उसका सब्र और एक उसका ताल्लुक जो अल्लाह के साथ है, जो हमेशा रहा। मतलब कि अक्सर मैं देखता हूँ कि जब भी इसको मौका मिलता है, हर रमज़ान में इसके आखिरी 10 दिन उम्रे पे गुजरते हैं। हज खैर फ़र्ज़ भी एक ही है, लेकिन ये कि और जितना ये फैमिली मैन है, मतलब इज़ टोटली फोकस्ड। कोई आपने इसका स्कैंडल जो कोई एक दो सुने भी होंगे, वो सारे फेक निकले। तो ऐसे इंसानों के ऊपर इम्तिहान आते हैं, और इम्तिहान जब आते हैं तो फिर उस पर जो इसका सब्र है उसने सीखा काम, और उसके सब्र का दामन जो उसने नहीं छोड़ा, उस पर अल्लाह ने इसको इज्जत दी। और दुनिया जो मर्जी कहती रहे, जो डॉग्स हैं ना, दे आर मेंट फॉर बार्किंग। यानी कि अल्लाह ने उनको पैदा ही इसलिए किया है, ये जो स्पेशली स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जिनके पास सब कुछ नहीं रह गया लाइमलाइट में रहने के लिए, अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए, बस किसी को भी पकड़ लो और उसको जलील करना शुरू कर दो। ये हमारी कौम का वतीरा है। इट्स अ केस स्टडी। मैंने डॉक्टर AQ खान के ऊपर भी ये बात की थी कि एक इंसान जो एंड में ये कह दे कि मुझे इस कौम के लिए काम नहीं करना चाहिए था, तो ऐसी कौम को डूब के मर जाना चाहिए। याद रखिएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि आज चले, ये तो एक स्पोर्टिंग बात है, ये स्पोर्ट्स है, तबाह हो जाएगी, हॉकी तबाह हो गई, क्रिकेट भी तबाह हो जाएगी, हो रही है, आपके सामने ही है। लेकिन पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर तबाह हो जाता, फिर मेरी और आपकी आइडेंटिटी क्या होती? अल्लाह भी मुसब्बिबुल असबाब है ना, असबाब के साथ जोड़ा अल्लाह ने चीज़ों को। तो अल्लाह ने अगर AQ खान के थ्रू ये एक तोहफा हमें दिया था, हमने उस बंदे के साथ क्या किया? और वो एक शेर पढ़ते थे जिसका मफहूम था कि ज़िंदगी तो मैंने गुजार दी, लेकिन अफसोस ये है कि कूफियों में गुजारी। तो ये मतलब कि दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली। और आप अपने वर्क प्लेसेस पे भी, अपनी सराउंडिंग में देखें, पीपल विल नॉट लाइक यू इफ़ यू आर राइजिंग, पीपल विल नॉट लाइक यू। सो इट्स नॉट ओनली बाबर आजम, इट्स अ केस स्टडी फॉर ऑल कि जो बंदा भी इस मुल्क में राइज करता है, लोग उसको राइज नहीं होने देते। और दिस इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ दिस कंट्री, जिसकी वजह से हम आज तक तरक्की ही नहीं कर सका।
अल्लाह हमें हदायत नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।